अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि चैप्टर मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कैसे की जाती है। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना एक्सरसाइज नंबर 1.4 में सीखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें 5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में दो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट चेक आउट करना है कि ये जो दो दो मैट्रिसेस के पेयर गिवन है, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें चेक करना होता है कि हम जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर दे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। कन्फर्मेबल का मतलब ये है कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैपेबल भी हैं, इस लाइक हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। जैसे मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था कि अगर ऑर्डर सेम हो तो ही हम उनको ऐड या माइनस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, उसमें ऑर्डर के वाइज नहीं देखा जाता। उसके लिए एक ख़ास क्राइटेरिया है, वो आपने याद रखना है कि जब भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला पेयर है, ये फर्स्ट पार्ट का, तो आपने जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा ना, उसके आपने कॉलम्स चेक करने हैं कि कितने कॉलम्स, इसके कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे 2, और इसकी जो रोज़ हैं अगले मैट्रिक्स की, उसके आपने क्या चेक करनी है, रोज़। पहले के कॉलम, दूसरे के रोज़, अगर उनकी क्वांटिटी इक्वल होगी तो आप कहेंगे कि दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज़ हैं, सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही जस्ट आपने यहाँ पे लिख देना है, एज द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स are equal to the rows of second matrix, so they are conformable for multiplication। जस्ट इतना लिख देंगे, आपका यही आंसर है, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। सेम एज सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो पहले मैट्रिक्स की जो है कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल हैं, लिहाजा ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। थर्ड में फर्स्ट का एक कॉलम है जबकि सेकंड का जो रोज हैं वो 2 हैं, सो दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ भी कन्फर्मेबल है क्योंकि इसकी 2 कॉलम्स हैं और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसके 2 रोज हैं, सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह 5 की बात की जाए तो 5 में भी जो है वो कॉलम्स 3 हैं और नेक्स्ट जो अगला मैट्रिक्स है उसकी रोज 3 हैं, सो इक्वल हो जाएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यस दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक बच्चों, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ए बी फाइंड करना है। हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। ए बी का मतलब ये होगा कि हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, जबकि बी ए का मतलब क्या होगा कि बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों, रूटीन में वैसे देखा जाए तो कोई मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 इंटू 3 6 होता है एंड 3 इंटू 2 भी कितना होता है, 6। बट मैट्रिसेस के अंदर ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस के अंदर जनरली ऐसा होता है कि ए बी का आंसर बी ए के आंसर के इक्वल नहीं आता। मतलब कभी कभार इन रेयर केसेस ऐसा भी हो जाता है कि ए बी का आंसर बी ए के इक्वल आ जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ए बी और बी ए का आंसर इक्वल नहीं आता। तो आपने ये याद रखना है कि ए बी एंड बी ए नॉट इक्वल इन मैट्रिसेस इन जनरल। इन जनरल का मतलब ये है कि ज़्यादातर या आम तौर पर यही होता है कि ए बी का आंसर बी ए के आंसर के इक्वल नहीं आता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ए बी का आंसर बी ए के इक्वल आ भी जाता है। तो हम पहले फाइंड करेंगे इसका ए बी। ए बी कैसे करना है, पहले ए की अमाउंट लिखेंगे फिर बी की अमाउंट। ए की अमाउंट और बी की अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहले तो ये चेक करेंगे कि आर दे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट वाले के कॉलम्स 2 हैं, सेकंड वाले की रोज 2 हैं, सो यस दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि कॉलम्स और रोज आपने तब देखने हैं, पहले की कॉलम सेकंड की रोज आपने तब देखनी है जब आप लोगों ने जस्ट चेक करना है कि आर दे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट।
लेकिन अब आप इनको क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि जो पहले की रोज होंगी ना, उन रोज को मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके कॉलम्स के साथ। इसकी फर्स्ट रो में कौन है 30 और इसके फर्स्ट कॉलम में कौन है 65। इसकी रो को पिक करना है, इसके कॉलम को, इसके रो में 2 नंबर हैं, इसके कॉलम में 2 नंबर हैं। आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये देखिए 3 × 6 लिख दिया, फिर 0 × 5 और बीच में आपने हमेशा प्लस का साइन लगाना है। अगर साइन एंट्री का कोई माइनस में आ रहा है कि कोई एलिमेंट अगर माइनस में है तो उसका जो माइनस होगा वो उसके साथ वैसे ही लिख दिया जाएगा, बट सेंटर में आपने हमेशा प्लस लगाना। जब 2 एंट्री मतलब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो 2 एलिमेंट होंगे दोनों के, उनके सेंटर में क्या लगाना है, प्लस का साइन। ये देखिए प्लस का साइन आ गया। अब नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है नहीं तो हम इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे। -1 × 6 करेंगे, बीच में प्लस लिख के 2 × 5 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 6 कितना होता है 18 और 0 5 0 होता है। -1 × 6 -6 और 2 5 10। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 18 और 4, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा कि सी इसका AB का। अब देखिए बच्चों, B उसने फाइंड करने के लिए कहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि B को पहले लिखेंगे और A को बाद में लिखेंगे। जब B पहले होगा तो उसका एक कॉलम कंसीडर होगा और इस A की जो रोज होंगी वो कितनी होंगी 2। तो A कॉलम है और इसकी रोज 2 हैं, वो तो इक्वल नहीं होगा। सो हम BA फाइंड ही नहीं कर सकते, BA फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे उसने लिखा भी था कि BA फाइंड करें इफ़ पॉसिबल। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि BA फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। उसकी क्या रीज़न लिखेंगे आप लोग, एज columns of first matrix are not equal to rows of second matrix, so BA is not possible। यानी कि BA फाइंड करना, BA को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही है सब में, तो इसमें से कोई 1-2 पार्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट किया है और 5। फर्स्ट की बात करते हैं पहले। 1 2 और 4 0 कॉलम में आ रहा है, 1 2 रो में आ रहा है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। इसकी देखा जाए तो इसके कॉलम कितने हैं 2 और इसकी रोज कितनी हैं 2, सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट की रोज को सेकंड के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ किया जाता है। 1 × 4, बीच में प्लस का साइन लगाना है हमेशा, 2 × 0 और सॉल्व कर लेंगे। 1 4 4, 2 0 0, तो 4 + 0 तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर फाइनल 4 होगा। पार्ट नंबर 5 ये भी ऐसे ही है। इसमें जस्ट इतना फ़र्क है कि थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज़ हैं। फर्स्ट के 2 कॉलम, सेकंड की 2 रोज़, सो इक्वल हैं, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 और 2 × क्या हो जाएगा 0। फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करना है, तो बीच में आपने क्या करना है, इस कॉलम के आगे थोड़ा सा स्पेस दे के नेक्स्ट कॉलम पे मूव करना है। आपने बिल्कुल साथ में लिखना, थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे। अब 1 × 5 एंड 2 × -4। सेम प्रोसीजर आप सेकंड रो के साथ भी करेंगे और सेकंड रो के अंदर लिख देंगे इसको। फिर थर्ड रो के साथ भी करेंगे यही प्रोसीजर। 6 × 4 एंड -1 × 0, 6 × 5 एंड -1 × -4। ठीक, तो यही आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये आपका 4 -3 -12 -15 24 34 ये आपका आंसर होगा। मे बी आई थिंक सो कि इसका जो बुक में आंसर है वो शायद रॉन्ग है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर बुक में रॉन्ग लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं है, तो दैट मीन्स कि बुक में रॉन्ग है, आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। कुछ बुक्स में करेक्शन हो चुकी हुई, लेकिन कुछ बुक्स में अभी भी आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में भी मल्टीप्लिकेशन ही है। इसमें भी 2 पार्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसकी 3 कॉलम्स हैं और इसकी 3 रोज़ हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी करेंगे, सेकंड से भी। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपने 3 एलिमेंट्स को पहले रो की
इसकी जो फर्स्ट रो है और इसका जो फर्स्ट कॉलम है सेकंड का, इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। ये देखिए 1 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू -1, ऐसे ही आपने बाकियों को मल्टीप्लाई कर देना। 1 इंटू 2, 2 इंटू 4 और 3 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यही प्रोसीजर आपने सेकंड रो के लिए करना है और बाद में इसे सिंप्लीफाई करके जो प्लस माइनस करेंगे वो आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा जी। बात करते हैं इसका एक और पार्ट देखते हैं, डी पार्ट देख लेते हैं जी। अब डी पार्ट जो है बच्चों को इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इसमें एक दो एलिमेंट्स जो हैं वो किस में लिखे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इतना मुश्किल नहीं है, आपने वही प्रोसीजर वैसे ही करना है सॉल्व, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आप देखते हैं इसकी 2 कॉलम्स हैं और सेकंड वाले की 2 रोज़ हैं, सो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और कैसे करेंगे, इसकी रो को सेकंड वाले के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से भी करेंगे, सेकंड को भी। इसी तरह इसकी सेकंड रो को इसके दोनों कॉलम्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो 8 इंटू 2 एंड 5 इंटू -4, 8 इंटू -5/2 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्योंकि माइनस में एंट्री आ रही, और 5 इंटू 4। इसी तरह सेकंड रो को भी कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये 2 और 8 की कटिंग हो रही, 2 और 8 की कटिंग कर लें। 2 1 2 4 4 आया, ये जो 4 होगा इस -5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4 5 -20 हो जाएगा। इसी तरह 2 और 6 की कटिंग कर लें, 2 और 6 की कटिंग करेंगे, 3 आएगा, 3 इंटू -5 -15, ये आ गया -15, और 4 4 16 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा -40 -4 1, यही हमारा आंसर होगा। और ये बोर्ड में ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो प्रूव करनी है, उनको इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि ए बी को प्रूव करें बी ए के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें लिखा है ए बी, और ए बी को सॉल्व करने के लिए हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई कैसे करना है अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आएगा उसे सेव करेंगे, उसका आंसर नंबर उसको 1b इक्वेशन नंबर 1 कह दें या ऐसे लिखा रहने दें, और उसके बाद राइट साइड सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इसके जो दोनों आंसर हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड के वो इक्वल नहीं आते, तो ये भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। इसमें लिखा है a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये आपने प्रूफ करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 3 मैट्रिसेस को एट अ टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ब्रैकेट में जो लिखे हैं पहले 2 बी और सी, उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो ए है ये एज इट इज आ जाएगा, बी और सी जो है वो लिख के उनके बाहर क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, क्योंकि उनको पहले सॉल्व करना है। उनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो उनका आंसर आएगा उसको बाद में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस वाले के साथ, ए के साथ। तो जो इसका आंसर आएगा इसका बी सी का, उसको ए के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया -37, -61, 8 और 14। इसी तरह आपने क्या करना है कि राइट साइड को सॉल्व करना है, सेम एज जैसे आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया। तो वो आपकी क्या होगी, राइट साइड, और उसका जो आंसर होगा राइट साइड का लेफ्ट साइड का अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर वो इक्वल आते हैं तो, और ये इक्वल आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको क्या लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एंड पे आपने क्या करना है कि वो जो अपना क्वेश्चन होगा, अपनी स्टेटमेंट होगी, वो लिख दीजिएगा जो लिखी हुई थी, ए इंटू बी सी और इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो वो आपका प्रूव हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की भी। 6 में जो है, एक तो ये जो 6 की स्टेटमेंट है यहाँ पे, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आप बच्चों इसको मार्क कर लीजिएगा एज अ एमसीक्यूज भी। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाती है कि ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है। तो डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा, क्योंकि ये भी जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही, इसमें कुछ खास नहीं है। लेफ़्ट साइड जब आप ले रहे होंगे तो आप पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज।
वो हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जब लेंगे तो उसमें आपने बी वाली अमाउंट का पहले ट्रांसपोज लेना है, ए का भी ट्रांसपोज लेना है। जो दोनों के ट्रांसपोज आएंगे उनको आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई। वो आपका आंसर नंबर 2 होगा। 1 और 2 दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। सेम एज आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है कि बी सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रोज़ को कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को रोज़ बना देते हैं। इसी तरह आपने राइट साइड लेनी है इसकी, पहले ट्रांसपोज लेने हैं सी और बी का, ठीक। उसमें क्या करेंगे कि रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को रोज़ के अंदर, और बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल न्यू एक्सरसाइज 1.5 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।